नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत आपका एक बार फिर भगवत गीता सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में हमने अभी तक श्लोक किए हैं 1.30 तक। आज हम 1.31 करेंगे। इससे पहले एक बड़ा सा सॉरी, क्योंकि बहुत दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ इस क्लास में, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न हो जाते हैं। बट हमें हर रीज़न को ओवरकम करके और कॉन्टिन्यूटी रखनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। और वही आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हो सके। और आज का जो श्लोक है, ये जब मैं पढ़ रही थी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हमारी आपकी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो इस श्लोक में बताई गई हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारा शॉर्ट टर्म गोल जो है वो हमें लॉन्ग टर्म फ़ायदा देने वाला है या नहीं। जैसे मैं नौकरी करूं या फिर छोड़कर मैं अपना काम करना शुरू कर दूं, मैं इस शहर में रहूं या फिर मैं छोड़कर अपने गांव लौटकर चले जाऊं, वो मेरे लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देने वाला है। मैं विदेश में जाके बस जाऊं या फिर मैं अपने ही देश में वापस आ जाऊं पढ़ने के बाद, ये ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है या लॉन्ग टर्म में विदेश में रहना फ़ायदा देगा। मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूं या फिर मैं इसे छोड़कर और मूव ऑन कर जाऊं, ये मेरे लिए फ़ायदे की बात है, या फिर इसी में कंटिन्यू करना फ़ायदे की बात है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जो हमें ये एनालाइज करने में हेल्प करती हैं कि हम अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें और लॉन्ग टर्म गोल्स को कैसे समझें। और ये श्लोक उनमें से एक है। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं और फिर हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम इसी श्लोक से निकालेंगे। तो श्लोक है, न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। कि अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करके ना तो मुझे कुछ अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। सुख की इच्छा रखना जो अर्जुन यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, ये बहुत ऐसा विषय है जिसको एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी सुखी होना चाहते हैं। तो क्या सुखी होना गलत है? पहला तो क्वेश्चन यही आता है। तो सुखी होना बिल्कुल गलत नहीं है, या सुख की कामना करना गलत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सुखी ही होना है और ये हमारी इंटरनल टेंडेंसी है, इसीलिए हमें सुखी तो होना ही है। लेकिन वो सुख कैसा हो, उसको डिफाइन कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है। और ये श्लोक इसी बारे में बात करते हैं। तो पहला तो ये कि सुख जो है उसकी परिभाषा में हम क्या अकेले सुखी हो सकते हैं? तो इसका आंसर आप भी कहेंगे नो है, क्योंकि अकेले कोई भी सुखी नहीं हो सकता। और अर्जुन यही कह रहे हैं कि अकेले मैं सुखी नहीं हो सकता, तो फिर इन सबको मार के जो मेरे अपने हैं मैं सुखी कैसे रहूँगा? तो इससे पहले वाले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि मैं इन्हें इसलिए नहीं मारना चाहता क्योंकि मैं बहुत कंपैशनेट हूँ, मुझे दया आ रही है कि मैं कैसे अपने लोगों को मार दूंगा जिनके मैं साथ पला बड़ा हूँ, जिन्होंने मुझे गोदी में खिलाया है, इतना प्यार किया है, उन्हें मैं कैसे मार सकता हूँ। इसमें अर्जुन बात करते हैं कि दया तो अलग है या उनसे मेरा प्यार तो अलग है। इस श्लोक में मैं एंजॉयमेंट की बात कर रहा हूँ कि मैं एंजॉय किसके साथ करूँगा। अगर मैंने इन्हें मार दिया और ये प्रॉपर्टी हमें मिल गई, यानी हस्तिनापुर हमें मिल गया, तो हम किसको दिखाएंगे? क्योंकि सुखी होने के लिए अकेले तो सुखी हो नहीं सकते। सुखी होने के लिए हमें फैमिली चाहिए, हमें फ्रेंड्स चाहिए, हमें सोसाइटी चाहिए, उसके साथ ही सुखी होते हैं ना। तो अकेलेपन में सुख कैसा? तो सुख की परिभाषा यही है, और इसी वजह से हम सुख को कैसे डिफाइन करते हैं अपने शास्त्रों में कि ग्रह क्षेत्र, सुताप्त और वित्त के, एक तो फैमिली हो गई, दूसरा हमारे फ्रेंड्स हो गए, और इन सबको इम्प्रेस करने के लिए, सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए वित्त यानी पैसा। तो पैसा हम इसीलिए कमाते हैं क्योंकि हमें ये सब चाहिए होता है। अब अर्जुन यहाँ पर जब प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी, तो वो भी एक तरह से अपने आप को ऑपुलेंट बनाना हो गया। तो वो ऑपुलेंस, वो ऐश्वर्य मिल जाएगा, तो उस ऐश्वर्य को बांटेंगे किसके साथ? किसको दिखाएंगे कि हम इतने ऐश्वर्यवान हैं, हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा राज्य है, हम इतना सब कर रहे हैं, किसको दिखाएंगे? तो वो जो एन्जॉयमेंट की टेंडेंसी है और वो एन्जॉयमेंट की जो डेफिनेशन है, अर्जुन उस डेफिनेशन को ही हमें यहाँ याद दिला रहे हैं। लेकिन अब इस डेफिनेशन में दो चीज़ें ऐड हो जाती हैं एन्जॉयमेंट में। पहला तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एन्जॉयमेंट करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें खुश रहना है, ये हमारी आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है खुश रहना, इसलिए खुश रहने में कोई बुराई नहीं है। और खुश रहने के लिए फैमिली चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, सोसाइटी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक जो और डेफिनेशन सामने आती है सुख की, वो है कि सुख दो तरह से डिवाइडेड होता है। एक होता है प्रयास, एक होता है श्रेयस। प्रयास का मतलब होता है शॉर्ट टर्म सुख, और श्रेयस का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट या हमेशा रहने वाला सुख जो कभी नहीं जाएगा। जैसे एक बच्चे की हम बात करें तो उसका शॉर्ट टर्म सुख होता है कि वो टीवी देखेगा, वो खेलेगा,
वो मोबाइल लेके बैठा रहेगा, ये उसका शॉर्ट टर्म सुख है। लेकिन उसके पेरेंट्स को पता है कि ये शॉर्ट टर्म सुख उसे अल्टीमेटली दुख देगा। इसी लोग कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, टीवी बंद करो, अपनी किताबें देखो, कुछ लिखो, कुछ याद करो, क्योंकि उन्हें पता है कि अल्टीमेटली ये बेनिफिट देने वाला है। तो ये हो गया श्रेयस। तो प्रयास यानी वो जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है, और श्रेयस यानी वो जो लॉन्ग टर्म के लिए है। अब शॉर्ट टर्म के लिए जो होता है वो हमारे इस भौतिक संसार से जुड़ा हुआ होता है, यानी इस मटेरियल वर्ल्ड से, क्योंकि अल्टीमेटली इस बॉडी को छोड़ के हम जाएंगे तो यहाँ की जो भी चीज़ें हमने इकट्ठी की, जो शरीर को सुख देने वाली थी, वो सब छूट जाएंगी। इसीलिए जो कुछ हमने बॉडी के लिए किया वो प्रयास है, और जो हम अपनी सोल के लिए कर रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं, जो अल्टीमेट बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, वो श्रेयस है। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना बेशक हमें आज सुख कर नहीं लग रहा है, लेकिन इससे जो हमारे क्वेश्चंस रिजॉल्व होते जाएंगे और इससे जो हमारी अंदर की कॉन्फ्लिक्ट्स कम होती जाएंगे, हमारे अंदर के संघर्ष कम होते जाएंगे, तो हमें पता लगेगा कि ये हमारे लिए अल्टीमेट बेनिफिट के लिए था, ये श्रेयस था। ऐसे हर चीज़ प्रयास और श्रेयस में डिवाइडेड है। जैसे नीड्स एंड वांट्स, जो वांट्स हमारी होती हैं, यानी जो हमारे को ज़रूरत नहीं होती लेकिन हम सेल में ले आए, हम किसी और वजह से खरीद के ले आए, उस समय तो मैं सुख दिया कि हम एक के बदले दो चीज़ खरीद लाए, एक के साथ एक फ्री थी। लेकिन आएंगे घर तो लगेगा अरे इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, इसको रखें कहाँ, ये हमारे को बेनिफिट नहीं देने वाला, तो वो हमारे लिए दुख हो गया। तो शॉर्ट टर्म सुख यानी चपल सुख कभी भी अल्टीमेट बेनिफिट नहीं देते हैं, पर हम ऐसा समझते हैं कि वो अल्टीमेट बेनिफिट हमें देने वाले हैं। तो श्रेयस और प्रयास के अंतर को समझ के कोई भी चीज़ डिसाइड करनी चाहिए कि ये मेरे को आज फ़ायदा दे रहा है, क्या लॉन्ग टर्म में भी देगा। क्योंकि ज़्यादातर जो हमें फ़ायदा चीज़ें दे रही होती हैं, जो हमें सुख दे रही होती हैं, वो फिर बाद में धीरे धीरे दुख में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक मोबाइल ख़रीदा, मोबाइल आपने बहुत महंगा ले लिया और आपको आज बहुत उससे खुशी है, लेकिन फिर आप उसकी EMI देंगे या उसमें इतना पैसा लगा देंगे, और 2 साल बाद जब उससे भी नया वर्जन आ जाएगा तो आपको लगेगा अरे क्यों ख़रीदा इतना महंगा मोबाइल, अब ये 2 साल में रिडंडेंट हो गया। तो इसीलिए हमेशा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अब आगे इसमें ये बताया गया है कि जो एन्जॉयमेंट है, वो एन्जॉयमेंट अर्जुन जो बात कर रहे हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं अगर ये जीत भी गया राज्य तो फिर मेरे सारे रिलेटिव्स तो मारे जाएंगे, और ये मारे जाएंगे तो मैं किसके साथ सुख भोगूंगा। लेकिन कृष्ण यहाँ पर बात कर रहे हैं अल्टीमेट सुख की, और वो अल्टीमेट सुख क्या है कि तुम अगर इन्हें मारते भी हो, तुम राज्य जीत भी लेते हो, तो इससे तुम जब राज्य करोगे तो उससे बहुत सारे लोगों को सुख मिलेगा, क्योंकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो कृष्ण उस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि तुम्हारे लिए बेनिफिट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल है, मानवता के लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर दुर्योधन राजा बनते तो दुर्योधन एक अच्छे राजा नहीं हो सकते थे, वो एक अच्छी प्रजा का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख सकते थे, वो एक अच्छी सत्ता को संभाल नहीं सकते थे, जबकि युधिष्ठिर में वो सारे गुण थे जो एक अच्छे राजा में होने चाहिए। तो अल्टीमेट सुख हमारे अपने बारे में नहीं होता, वो एक बिगर पिक्चर का हिस्सा होता है, तो हमारा सुख है। तो बिगर पिक्चर क्या थी कि पूरी सोसाइटी के लिए अर्जुन को सोचना था, अर्जुन को ये देखना था कि सब लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल है, मेरे लिए नहीं है लेकिन सब लोगों के लिए क्या। तो जब तक हम उस वाइडर पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते, जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, हम उससे बिजनेस में शिफ्ट करते हैं। जनरली बिजनेस में क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, बहुत सारे टैक्सेशन रिलैक्सेशन होते हैं टैक्सेशन में। क्यों होते हैं? उन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मिलती हैं, उन्हें रिबेट मिलती है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता कई सिचुएशंस में, उन्हें कोई भी चीज़ जो मिलती है वो कम मूल्य पे मिलती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उनको एक अल्टीमेट बेनिफिट के तौर पे देख रही होती है कि कल को ये जब ग्रो करेंगे तो ये 10 लोगों को और एम्प्लॉय करेंगे, तो इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी सोसाइटी को फ़ायदा होगा, इतने लोगों के घर का चूल्हा जलेगा, इसलिए उन्हें रिबेट मिल रही है। तो हमेशा हमें बड़ी पिक्चर के बारे में सोचना चाहिए कि आज हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक हो सकता है या बुरा हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो बाकी सबके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या, कैसे। तो ये इस श्लोक से हमें समझ में आता है कि जो भी हमारे डिसीजन होते हैं, हमारे श्रेयस और प्रयास से रिलेटेड डिसीजन होते हैं, उससे हम इम्पैक्ट हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उससे हमारी फैमिली को क्या इम्पैक्ट होता है, उससे हमारी सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट होता है, उससे हमारे पूरे देश को, पूरे मानवता को क्या इम्पैक्ट होता है, ये समझने की ज़रूरत है। बेशक वो एक पोल्यूशन चेक कराने जैसी छोटी चीज़ क्यों ना हो, बेशक वो एक ट्रैफिक लाइट पे रुकने की बात क्यों ना हो, क्योंकि इससे एक्सीडेंट बचते हैं, उससे हम एक अच्छी रेगुलेटेड लाइफ जीते हैं, हमें डिसिप्लिन करना आता है। बेशक बच्चों को अच्छी संस्कार सिखाना क्यों ना हो, क्योंकि कल को वो एक सोसाइटी का पार्ट बनेंगे।
तो छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं वो अल्टीमेटली हमें बेनिफिट देने वाली हैं, बेशक आज कड़वी लगे। देखिए, श्रेयास की डेफिनेशन ही ये है कि वो चीज़ जो आज हमें कड़वी लग रही है लेकिन कल हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। तो जहाँ प्रयास में हमारा हार्ट इन्वॉल्व होता है, हमारा हार्ट कहता है कि नहीं आज अच्छा लग रहा है, इसको कर लेते हैं, लेकिन माइंड कहता है नहीं इसको छोड़ो अभी, क्योंकि एक अल्टीमेट बेनिफिट के बारे में सोचना है। तो वो श्रेयास है। और ये इस श्लोक में अर्जुन की जो एक कॉन्फ्लिक्ट थी, जो मनोस्थिति थी, उसको दर्शा रहा है और इसे हम ऐसे अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो आप भी सोचिएगा इस श्लोक के बारे में, इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ने से समझ में आएगा। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देती हूँ, ओवरव्यू से आप जब उसे पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो इस ओवरव्यू को सुन के आप पढ़िएगा, समझिएगा और उसे अपने जीवन में उतारिएगा। आज के वीडियो के लिए आपने इतना टाइम निकाला, इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही इंटरनेट फैमिली का पार्ट बने रहिएगा। थैंक यू।